अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रॉपर्टी। लिक्विड्स की एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ वेपर प्रेशर। तो ये वेपर प्रेशर क्या है, इस वेपर प्रेशर पे डिस्कस करने के लिए हम एक चीज़ को कॉन्सेप्चुअली समझ लेते हैं जो हमारे पास होता है एवापोरेशन। तो हमारे पास क्या है अभी, एवापोरेशन। वैसे तो हम एवापोरेशन को डिफ़ाइन करते हैं कि एस्केपिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड इनटू वेपर फेज। मीन्स लिक्विड के सरफेस पे, लिक्विड पे जो ये सरफेस पे जो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, इनका वेपर फॉर्म में जाना, इनका वेपर्स में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को हम केमिस्ट्री में बोलते हैं एवापोरेशन। तो एवापोरेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो लिक्विड में होती है, जिसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एस्केप होते हैं इन द वेपर फेज, दे फॉर्म वेपर्स, और इस प्रोसेस को हम केमिस्ट्री में बोलते हैं एवापोरेशन। तो पहली बात देखें, एवापोरेशन का जो प्रोसेस होता है, ये दो बातें जो हैं आपको याद करनी है। एक तो ये ऑल टेम्परेचर पे होता है, एवापोरेशन का प्रोसेस ऑल टेम्परेचर पे होता है। उसके लिए आप ये समझ लें 0 पे भी होगा, 10 पे भी होगा, 50 पे भी होगा। तो एवापोरेशन अकर एट ऑल टेम्परेचर। लेकिन जब कोई भी लिक्विड बॉयल हो जाता है ना, तो बॉयलिंग पॉइंट पे रेट ऑफ एवापोरेशन 0 हो जाती है। तो एवापोरेशन लिक्विड्स में जो एवापोरेशन का प्रोसेस होता है वो होता रहेगा, जब तक होता रहेगा जब तक लिक्विड की बॉयलिंग पॉइंट ना आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पानी की बॉयलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका मतलब है पानी 1 डिग्री 0 डिग्री से लेकर 99 डिग्री सेंटीग्रेड तक एवापोरेट होता रहेगा। लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो इसकी बॉयलिंग पॉइंट है, इस पॉइंट पे इसका एवापोरेशन रेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो एवापोरेशन रेट बिकम 0 एट इट्स बॉयलिंग पॉइंट। और तो हम कहेंगे दूसरी, ये जो है डिपेंड सरफेस ऑफ लिक्विड पे होता है। एवापोरेशन जो है एक सरफेस फेनामिना है जो सिर्फ लिक्विड की सरफेस पे होता है। मीन्स ना मिडिल पे होगा ना बॉटम पे होगा। तो एवापोरेशन ऑल टेम्परेचर पे होता है। एवापोरेशन एक सरफेस एक्टिंग प्रोसेस है जो सिर्फ लिक्विड के सरफेस पे ही होता है। तो इसी वजह से हम बोलते हैं ये आपके पास कॉन्सेप्चुअल्स बातें होती हैं। तो अभी देखें, हम इस थोड़ा एवापोरेशन को समझ लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो हमने डिफ़ाइन यही किया है कि पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस अट्रैक्शन की वजह से ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, दे मिक्स विथ ईच अदर। लेकिन एक बात याद कर लें, जब सरफेस पे मौजूद लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इन्वायरमेंट से हीट को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, तो उससे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो दे एब्ज़ॉर्ब सम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द इन्वायरमेंट, और कुछ हीट ये अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल से भी एब्ज़ॉर्ब करते हैं। और जब इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, जब इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, तो इंक्रीज़ होने के बाद ये एस्केप हो जाते हैं, इस अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करके अलग हो जाते हैं, ये मूव कर जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हमने बोल दिया एवापोरेशन। तो एवापोरेशन सरफेस पे ही होता है, ऑल टेम्परेचर पे होगा। एक और मेन चीज़ मैं आपको बता दूं, एवापोरेशन इज़ कूलिंग प्रोसेस। एवापोरेशन का प्रोसेस जो होता है वो कूलिंग प्रोसेस है। कूलिंग प्रोसेस का मकसद होता है जहाँ से भी एवापोरेशन होगी वो चीज़ आपको ठंडी नज़र आएगी। अभी एवापोरेशन कूलिंग प्रोसेस क्यों है, उसकी वजूहत क्या हैं? तो उसका पहला रीज़न तो ये देखें आप, वो ये है कि सरफेस पे जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल हैं
वो नाइबरिंग मालिक्यूल से, करीबी मालिक्यूल से भी एनर्जी एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और ख़ुद एवापोरेट होके चले जाते हैं। लेकिन जो मालिक्यूल्स पीछे रह जाते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी लो हो जाती है। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी लो हो जाएगी तो जाहिर सी बात है वो चीज़ हमें कोल्ड नज़र आएगी। तो हम कहते हैं कि एवापोरेशन कूलिंग प्रोसेस लिए क्योंकि हाई एनर्जी के मालिक्यूल्स वहाँ से एस्केप हो जाते हैं, बाकी लो एनर्जी के मालिक्यूल्स वहाँ रह जाते हैं। इसी वजह से सिस्टम की एनर्जी लो हो जाती है और एवापोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस बन जाता है। अगर डेली लाइफ में एवापोरेशन की आप एग्जांपल ले लें तो जैसे हमारे पास टी है, गर्म चाय को आप कुछ टाइम के लिए रखेंगे तो चाय कोल्ड हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। उसका मकसद क्या हुआ कि चाय के मालिक्यूल्स से एवापोरेशन तो होती रहती है, उसमें हाई एनर्जी के मालिक्यूल्स एवापोरेट होके चले जाते हैं। और रीज़न जो पीछे है कि जो भी बाकी चाय के मालिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी लो होती है, इसी वजह से क्या हो जाता है वो चीज़ ठंडी हो जाती है। तो इस वजह से दैट इज़ एवापोरेशन। या अगर देखें कि किसी भी पेशेंट को जब बहुत ज़्यादा फीवर या बुखार हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 103 102 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो अक्सर डॉक्टर एडवाइज़ करता है कि इस पे ठंडे पानी की पट्टियाँ रखें, इसके सर पे ठंडे पानी की पट्टियाँ रखें। अभी देखें ये भी एप्लीकेशन है एवापोरेशन की। क्यों? क्योंकि जब आप कोल्ड वाटर की पट्टियाँ उसकी सर पे रखते हैं तो पानी के मालिक्यूल्स जो कोल्ड हैं, ठंडे हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी लो है, वो क्या करते हैं हमारी बॉडी से हीट को एब्ज़ॉर्ब करके और अपने आप में ट्रांसफ़र करके अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा के एवापोरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर इनकी मदद से आहिस्ता आहिस्ता लो होना शुरू हो जाता है और बुखार कम होना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से दैट इज़ एवापोरेशन है। या अगर आप देखें मटका है, उसमें पानी ठंडा होता है और कूलर जो है उसमें पानी ठंडा नहीं होगा, तो उससे भी क्या है वजूहात कि मटका जो है ना वो मट्टी का बना हुआ है, उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, उन स्मॉल पोर्स से आहिस्ता आहिस्ता पानी एवापोरेट होता रहता है। मटके में एवापोरेशन का प्रोसेस होता रहता है। मटके में हाई काइनेटिक एनर्जी के मालिक्यूल्स मूव करके चले जाते हैं, बाकी लो काइनेटिक एनर्जी के मालिक्यूल्स वहाँ छोड़ जाते हैं, तो इसी वजह से पानी आपका ठंडा हो जाता है। लेकिन अगर कूलर की बात करें तो कूलर में कोई भी पोर्स नहीं, कोई भी एवापोरेशन का प्रोसेस नहीं होगा। इसी वजह से हम कहेंगे कि वहाँ आपके पास जो पानी के मालिक्यूल्स होते हैं वो एवापोरेट नहीं हो सकते, काइनेटिक एनर्जी और मालिक्यूल एवापोरेट नहीं हो सकते, एवापोरेशन का अमल नहीं होगा, इसी वजह से उसका पानी ठंडा नहीं बनता। तो इसी वजह यहाँ देखें आप बारिश का बरसना, समंदर का पानी एवापोरेट हो जाता है, जब ऊपर चला जाता है तो वहाँ उसको ठंडक मिलती है, कंडेंस हो जाता है। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि ये एवापोरेशन का प्रोसेस होता है। जो डिफरेंट आपके पास एग्जांपल्स होती हैं एवापोरेशंस की इन द डेली लाइफ। यहाँ देखें आप नहाने के बाद कुछ टाइम के बाद अगर आप बालों को टच करेंगे तो आपको बाल ठंडे नज़र आएंगे, क्योंकि एवापोरेशन हो रही है ना। कपड़ा आप जो है सूखने के लिए रखते हैं तो आप रखने के बाद थोड़ा उससे हाथ लगाएंगे तो वो भी ठंडा आपको नज़र आएगा। फ़र्श धोने के बाद आप फ़र्श पे पैर रखेंगे, हाथ रखेंगे, फ़र्श आपको ठंडा नज़र आएगा। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि ये एवापोरेशन की इफ़ेक्ट होती हैं और एवापोरेशन आपके पास एक कूलिंग प्रोसेस होता है। अभी बात करते हैं कि एवापोरेशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है, जिसमें पहली बात कि एवापोरेशन डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया पे, टेम्परेचर पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे, ह्यूमिडिटी पे, प्रेशर पे। तो अगर सरफेस एरिया की बात करें तो एवापोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। अगर आप गिलास में भी पानी रखें, अगर आप एक बड़े कंटेनर में भी पानी रखें तो पानी कंटेनर में जो है वहाँ पानी का रेट ऑफ एवापोरेशन
ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू गिलास के, क्योंकि गिलास की सरफेस एरिया कम है और कंटेनर की सरफेस एरिया ज़्यादा है। उसकी वजूहत क्या है? क्योंकि एवापोरेशन तो सिर्फ सरफेस पे ही होता है ना, जितना आप सरफेस पे बढ़ाएंगे उतने सरफेस पे मालिक्यूल ज़्यादा आएंगे, और जब जितने ज़्यादा मालिक्यूल आएंगे उतने एवापोरेट भी ज़्यादा होंगे। तो इसी वजह से गिलास में भी पानी है, अगर आप फ़र्श पे भी पानी बहा दें तो फ़र्श वाला पानी जल्दी एवापोरेट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू कंटेनर के। क्योंकि फ़र्श का जो है वो सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो सरफेस पे लिक्विड्स के मालिक्यूल्स ज़्यादा मौजूद होते हैं, इसी वजह से एवापोरेशन का अमल वहाँ ज़्यादा होता है। यहाँ देखें, फोल्ड कपड़ा भी आप सूखने के लिए रख दें, खुला हुआ कपड़ा भी सूखने के लिए रख दें, तो आप देखेंगे खुला हुआ कपड़ा जल्दी सूख जाता है एज़ कम्पेयर टू फोल्ड क्लोथ्स, क्योंकि खुले हुए कपड़े का सरफेस एरिया ज़्यादा बन गया ना। जब सरफेस एरिया ज़्यादा बन गया, जाहिर सी बात है उसके सरफेस पे मालिक्यूल भी ज़्यादा आ गए, तो वो जल्दी यहाँ से एवापोरेट हो जाते हैं। इसी तरह ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। और दूसरी बात, दिस इज़ आल्सो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। एवापोरेशन आपका किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर के, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी लिक्विड की बढ़ती है। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। जैसे लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करके एवापोरेट हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, as the kinetic energy increase the rate of evaporation is also increase। तो हम कहते हैं दैट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है। उसके बाद ये डिपेंड करता है तीसरी किस फैक्टर पे? इंटरमालिक्यूलर फोर्स। अभी इंटरमालिक्यूलर फोर्स तो हमने पढ़े थे कि ऐसे फोर्स जो मालिक्यूल्स के दरमियान हो। अगर इंटरमालिक्यूलर फोर्स मींस दो मालिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है, तो रेट ऑफ एवापोरेशन आपका मिनिमम होगा। मींस वहाँ रेट ऑफ एवापोरेशन क्या है? मिनिमम। अगर आपके इंटरमालिक्यूलर फोर्स वीक हैं तो रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होगा? मैक्सिमम। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप अपने हाथ पे पेट्रोल भी रखें, आप अपने हाथ पे पानी भी रखें, तो आप देखें पेट्रोल जल्दी गायब हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है। तो ये क्या है? इसका मतलब है कि पेट्रोल में जो मालिक्यूल्स हैं ना, उनमें अट्रैक्टिव फोर्स वीक है, जो थोड़ी सी एनर्जी पे भी ब्रेक हो जाता है। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स इंटरमालिक्यूलर फोर्स मिनिमम, वीक फोर्स है तो उससे क्या होगा? एवापोरेशन ज़्यादा होगा। अगर आप उसमें कम, जैसे हनी को भी आप एवापोरेट करें, पानी को भी करें, तो आप देखेंगे हनी में एवापोरेशन का रेट बिल्कुल निगलिजिबल या कम होगा, क्योंकि उसमें इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। और वैसे भी देखें, एवापोरेशन जो है ना, ये एक फ़िज़िकल प्रोसेस है। एवापोरेशन केमिकल प्रोसेस नहीं है, एक फ़िज़िकल प्रोसेस है, जिसमें सिर्फ क्या होता है कि लिक्विड मालिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं उनको ब्रेक किया जाता है। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक हो जाते हैं, और उसके बाद हर पानी का मालिक्यूल अलग होके वेपर में चला जाता है। तो वेपर्स का फार्मूला भी क्या है? H2O। वाटर वेपर का फार्मूला क्या है? H2O। आइस का फार्मूला क्या है? H2O। मीन्स वेपर में कन्वर्ट होना या आइस में कन्वर्ट होना। दिस इज़ द फिज़िकल प्रोसेस। केमिकली कोई भी चेंज नहीं आएगा, पहले भी सेम फार्मूला, बाद में भी सेम, सिर्फ इंटरमालिक्यूलर्स को ब्रेक कर देते हैं। तो इट इज़ आल्सो डिपेंड अपॉन द इंटरमालिक्यूलर फोर्स। उसके अलावा देखें, एवापोरेशन ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करती है। तो ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है। ह्यूमिडिटी में का मकसद होता है नमी। इसमें क्या वजूहत होती हैं कि अगर आप बरसात की मौसम में कपड़ा सूखने के लिए रखते हैं, तो आप देखते हैं वो कपड़ा ज़्यादा टाइम लगता है सूखने में एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कंडीशन के। तो इसी वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। जब पानी के मालिक्यूल्स वाटर वेपर की तादाद जब बढ़ जाती है, तो जैसे बारिश हो रही है ना, बारिश होने के बाद क्या होता है कि वहाँ पानी के मालिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। जब पानी के मालिक्यूल्स एयर में ज़्यादा हैं
तो जाहिर सी बात है अभी जो कपड़े से जो पानी मालिक्यूल्स हैं वो इतने जल्दी एवापोरेट नहीं होंगे, क्योंकि पहले ही पानी के मालिक्यूल्स की कंसंट्रेशन एयर में मैक्सिमम है। अगर कंसंट्रेशन यहाँ मिनिमम होता तो हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ पानी जल्दी मूव कर देता, लेकिन जैसे पानी के मालिक्यूल एयर में भी बढ़ गए तो इसी वजह से उनको ट्रांसफ़र होने में जो है दिक्कत होगी, दे कांट इजीली मूव। और इसी तरह आपकी जो है नमी से एवापोरेशन का रेट कम होता है। जैसे समंदर के इलाके हैं तो वहाँ पे भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, कपड़ा सूखने में या वहाँ आपको एयर में नमी नज़र आती है, रेट ऑफ एवापोरेशन डिक्रीज़। तो ये आपके पास एवापोरेशन का प्रोसेस है और इन फैक्टर पे डिपेंड